क्योंकि गाइज उस समय मेंडल जिस चीज को कारक कारक बोल रहा था ना, आगे जाके पता चला कि मेंडल जिस चीज को कारक बोल रहा है वो तो जीन है। वो तो क्या है, जीन है। क्योंकि मेंडल का कार्यकाल कब से कब तक रहा था, 1856 से 1863 तक रहा था, लेकिन जीन शब्द तो जॉनसन ने 1909 के अंदर दिया था। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। तो देखो गाइस, आज अपन लेके आए हैं जेनेटिक्स का पार्ट नंबर 7। और हाँ गाइस, पहले एक बात बता देता हूं, इससे पहले वाला जो पार्ट नंबर 6 था ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गाइस अगर आप पार्ट नंबर 6 को अच्छे से पढ़ लिया होगा ना, तभी पार्ट नंबर 7 पे आना। क्योंकि आज पार्ट नंबर 7 के अंदर जो चीजें अपन पढ़ेंगे वो ज्यादातर पार्ट नंबर 6 से ही रिलेटेड होगी। क्योंकि पार्ट नंबर 6 के अंदर अपन ने क्या पढ़े थे, मेंडल के एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें अपन ने मेंडल ने जो एक जीन की मशागती का दिन किया था, यानी कि बेसिकली अगर मैं बोलूं तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस को अपन ने डिटेल से पढ़ा था। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस को डिटेल से पढ़ के F1 पीढ़ी निकाली थी, फिर F2 पीढ़ी निकाली थी, और उनका जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो भी निकालना मैंने आपको बता दिया था। और गाइस आज तो पार्ट नंबर 7 है, और पार्ट नंबर 7 के अंदर अपन लेके आ चुके हैं किसको, लॉ ऑफ डोमिनेंस को, यानी कि प्रभाविता का नियम, जो कि क्या था, मेंडल का पहला नियम था। मेंडल ने तीन नियम दिए थे। कौन कौन से, प्रभाविता का नियम, दूसरा स्वतंत्र विवरण का नियम, दूसरा कौन सा था, युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम, और तीसरा कौन सा जाता है, स्वतंत्र विवरण का नियम। तो मेंडल ने ये 3 नियम देते। तीनों नियमों को डिटेल से पढ़ेंगे, इनके कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, वो भी पढ़ेंगे। तो देखो गाइस, आज पार्ट नंबर 7 के अंदर तो फाइनली लेके आ चुके हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि प्रभाविता का नियम। और देखो गाइस, अभी चल रहे फुल फॉर्म के अंदर। गाइस आपको जिस भी टॉपिक की वीडियो चाहिए ना, आप कमेंट बॉक्स में करो किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, व्हाट्सअप करो, व्हाट्सअप नंबर दे रखे ना मैंने आपको, नीचे कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। गाइस जिस भी टॉपिक के अंदर, जिस भी चैप्टर के अंदर आपको प्रॉब्लम है ना, मैसेज कर दो, वीडियो डल जाएगी। अभी तो फुल फॉर्म में चल रहे हैं, रेगुलर तो आपके पास में वीडियो जा ही रही ना गाइस। और आज पार्ट नंबर 7 के अंदर चलो डिटेल से पढ़ते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि प्रभाविता का नियम। तो देखो गाइस, प्रभाविता का नियम क्या बोलता है, तो देखो इसके क्या क्या बिंदु, यानी कि पोस्टुलेट्स क्या क्या है। तो देखो पहला क्या है कि लक्षणों को नियंत्रित करने में कौन काम करते हैं भाई, कारक काम करते हैं। कौन काम करते हैं भाई, कारक काम करते हैं। कौन काम करते हैं भाई, कारक काम करते हैं। तो देखो गाइस, पहला क्या है कि लक्षणों को नियंत्रित करने में कारक काम करते हैं। अब देखो इस कारक, यहां पे क्या शब्द आया, कारक आया। क्या शब्द आया, कारक। कारक को क्या बोला जाता है, फैक्टर। देखो गाइस, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, फैक्टर कुछ भी नहीं है, जी नहीं होता है। फैक्टर क्या है, जी नहीं है। फैक्टर का दूसरा नाम ही क्या आ जाता है, जी नहीं आ जाता है। क्योंकि गाइस उस समय मेंडल जिस चीज को कारक कारक बोल रहा था ना, आगे जाके पता चला कि मेंडल जिस चीज को कारक बोल रहा है ना, वो तो जीन है। वो तो क्या है, जीन है। क्योंकि मेंडल का कार्यकाल कब से कब तक रहा था, 1856 से 1863 तक रहा था, लेकिन जीन शब्द तो जॉनसन ने 1909 के अंदर दिया था। 1909 में जॉनसन ने दिया था ना, तो जॉनसन ने बताया कि जॉनसन ने 1909 में जीन शब्द दे दिया। तब पता चला अरे कि मेंडल जिस चीज को कारक कारक कह रहा था ना, एक्चुअली में वो तो जीन ही है। और जीन को तो आप अच्छे से जानते हो, पार्ट नंबर 2 के अंदर पढ़ाया था मैंने आपको। तो देखो कि लक्षणों को नियंत्रित करने में कौन काम करते हैं, कारक काम करते हैं, दैट्स इट। और क्या बोला, दूसरा पॉइंट क्या जाता है कि कारक हमेशा जोड़े में पाए जाएंगे। अब भाई फैक्टर है, जीन है, तो जीन किस में पाई जाती है, जोड़े में पाई जाएगी, यानी कि पेयर के अंदर पाई जाती है। तो जो कारक होते हैं सदैव किस में, जोड़े में, यानी कि पेयर के अंदर पाए जाते हैं। ठीक, अब देखो गाइस, इतना बात के लिए 2 पॉइंट कंप्लीट। पहला कि लक्षणों को नियंत्रित करने में कारक काम करते हैं, दूसरा कारक हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, देखो गाइस, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने पार्ट नंबर 6 के अंदर आपको क्या पढ़ाया था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस बताया था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर मैंने F1 पीढ़ी निकाली थी कि शुद्ध लंबे पादपों को शुद्ध बोने पादपों से क्रॉस घुड़ाया, तो F1 पीढ़ी के अंदर क्या आ गए थे। F1 पीढ़ी में क्या निकाला था अपन ने, अभी इधर बताता हूं मैं। देखो जो F1 जनरेशन थी, F1 जनरेशन के अंदर मैंने क्या निकाला था, कैपिटल टी स्मॉल टी निकाला था। और कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी के ऊपर प्रभावी था, पूरी तरीके से प्रभावी था, जिस वजह से इसका क्या बोला था अपन ने, संकृत लम्मा। इसे क्या बोला था अपन ने, संकृत लम्मा, यानी कि हाइब्रिड टोल बोला था अपन ने। क्योंकि कैपिटल टी, अब देखो कैपिटल टी भी स्मॉल भी टी, कैपिटल टी का अर्थ लंबा होता है, स्मॉल टी का अर्थ बोना होता है। इसे बोना भी तो बोल सकते थे, पर क्यों नहीं बोले, इसे लंबाई क्यों बोल रहे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो ये कैपिटल टी होता है ना, कैपिटल टी वो इस स्मॉल टी के ऊपर क्या होता है, प्रभावी होता है, डोमिनेंट होता है। भाई मैं प्रकट होऊंगा, तो जिस वजह से क्या बोलते हैं अपन, संकृत लम्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, संकृत लम्बे के नाम से जानते हैं। और ये गाइज अपन पार्ट नंबर 6 के अंदर पढ़ चुके हैं। तो F1 पीढ़ी के अंदर, तो यहीं से क्या आ जाता है, तीसरा पॉइंट आ जाता है। तीसरा पॉइंट क्या आ जाता है कि F1 पीढ़ी के अंदर, अब F1 पीढ़ी को अपन संकृत अवस्था क्यों बोलते हैं, क्योंकि संकृत लम्बा निकल के आया था। तो F1 पीढ़ी बोल दो या संकृत अवस्था बोल दो, इसके अंदर जो जनक लक्षण अभिव्यक्त होता है उसे तो क्या बोलते हैं, प्रभावी कहते हैं, डोमिनेंट कहते हैं। तो डोमिनेंट प्रभावी क्या होता है, जो F1 पीढ़ी के अंदर जो जनक लक्षण प्रकट हो रहा है उसे क्या बोलते हैं, प्रभावी, यानी कि डोमिनेंट के नाम से जानते हैं। तो देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, 3 बिंदु कौन कौन से आ जाते हैं, पहले लक्षणों को नियंत्रित करने में कारक काम करते हैं, दूसरा कारक हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, और तीसरा F1 पीढ़ी के अंदर, F1 पीढ़ी को संकृत अवस्था के नाम जानते हैं। क्यों बोला, क्योंकि संकृत लंबे पादप आए थे, 100% आए थे,
F2PD के अंदर फिर निकाल के बताई था आगे। अपन तो बात कर रहे हैं अभी किसकी, A1PD की बात चल रही ना। जो जनक लक्षण अभिव्यक्त हो रहा है उसे क्या बोल रहे हैं, प्रभावी बोल रहे हैं, यानी कि डोमिनेंट बोल रहे हैं। अब देखो गाइस, पहले तो आप इसका इतना स्क्रीनशॉट मार लो, ये देखो गाइस मान लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो गाइस, अब अपन इसके अंदर नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रभावी युग्म विकल्पी और अप्रभावी युग्म विकल्पी, कि प्रभावी युग्म विकल्पी कहाँ कहाँ पर प्रकट होता है, कहाँ कहाँ प्रकट हो रहा है और कहाँ प्रकट नहीं होता, और अप्रभावी युग्म विकल्पी कहाँ पर प्रकट होता है, कहाँ पर प्रकट नहीं होता। तो गाइस उसे देखते हैं, चलिए। तो देखो गाइस, अब लिखा मैंने यहाँ पे क्या, प्रभावी युग्म विकल्पी या प्रभावी लक्षण। तो देखो गाइस, पहले एग्जांपल से समझते हैं इसको, आप तो एग्जांपल से समझ लो। देखो कैपिटल टी, देखो ये कौन सी कंडीशन है, पहली बात तो शुद्ध कंडीशन है कैपिटल टी, और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कौन सी आ जाती है, संकृत अवस्था आ जाती है, यानी कि हाइब्रिड कंडीशन आ जाती है। अब देखो ये शुद्ध अवस्था है, पहली बात तो ये जानो, ये कैसा शुद्ध है और ये कैसा है, संकृत है, ठीक। अब देखो ये तो क्या है, लंबा है, और ये क्या बोना है। तो देखो इसे भी क्या बोल रहा हूं मैं, शुद्ध लंबा, और इसे क्या बोल रहा हूं मैं, संकृत लंबा, समझ रहे हो ना। तो देखो प्रभावी युग्म विकल्प पता क्या होता है, क्योंकि ये इसके ऊपर प्रभावी, ये तो खेल लंबा ही है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी के अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी के ऊपर प्रभावी होता है, जिस वजह से क्या बोला, संकृत लंबा बोला। यानी कि देखो प्रभावी युग्म विकल्प होता है ना, वो कहाँ का प्रकट होता है, शुद्ध अवस्था में भी प्रकट होता है और संकृत अवस्था में भी, यानी कि दोनों जगह प्रकट हो रहा है। तो प्रभावी युग्म विकल्पी की या प्रभावी लक्षण की डेफिनेशन क्या लिखोगे, कि ऐसा लक्षण जो शुद्ध और संकृत अवस्था दोनों में प्रकट होता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रभावी युग्म विकल्पी या लक्षण के नाम से जानते हैं। तो डेफिनेशन में क्या लिखोगे, ऐसा लक्षण जो शुद्ध एवं संकृत अवस्था दोनों में प्रकट होता है। तो ऐसा लक्षण जो शुद्ध अवस्था में भी और संकृत अवस्था में भी दोनों के अंदर ही प्रकट हो रहा है ना, उसे क्या बोलेंगे, हम प्रभावी युग्म विकल्पी बोलते हैं, क्योंकि प्रभावी है शुद्ध अवस्था में भी संकृत अवस्था में भी, क्योंकि इसे भी लंबा बोलेंगे अपन, इसे भी क्या बोलेंगे, लंबा बोलेंगे, और इसे भी लंबा बोलेंगे। तो दोनों कंडीशन के अंदर प्रकट होता है। कौन कौन सी कंडीशन के अंदर, शुद्ध अवस्था के अंदर भी और संकृत अवस्था में भी, दोनों अवस्था में प्रकट होता है। तो उसे बोलते हैं प्रभावी युग्म विकल्पी या लक्षण की। अब बात आ जाती है किसकी, अप्रभावी युग्म विकल्पी या लक्षण की। तो देखो गाइस, अब बात चल रही है अप्रभावी युग्म विकल्पी या अप्रभावी लक्षण की। देखो पहली बात तो अब इसका एग्जांपल लेके चलो यहाँ पे। जैसे देखो मैंने क्या लिखा, स्मॉल टी लिखा, ये क्या है, शुद्ध बोना है, ये क्या है, शुद्ध बोना है। अब अगर मैं शुद्ध बोना है, और देखो गाइस मैंने क्या बताया था कि जब अपन क्या पढ़ रहे थे, मेंडल के जो लक्षण पढ़ रहे थे, पार्ट नंबर 6, 5, तो गाइस पार्ट नंबर 5 के अंदर मैंने शायद आपको पढ़ाया था, पार्ट नंबर 5, 4 के अंदर तो हिस्ट्री वाला था, या पार्ट नंबर 3 के अंदर एलिल से एलिलोमोर्फ्स वाला था। तो कहाँ गाइस पार्ट नंबर 5 के अंदर मैंने क्या बताया था कि डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर बताए थे। तो स्टेम हाइट पहला कौन सा लेता है, स्टेम हाइट। स्टेम हाइट के अंदर डोमिनेंट तो कौन सा था, टोल था, और रिसेसिव कौन सा बताया था, ड्वार्फ बताया था। यानी कि डोमिनेंट तो लंबा और रिसेसिव के अंदर क्या बताया था, ड्वार्फ क्या बताया था, बोना बताया था। तो देखो ये तो क्या प्रभावी है, जिस वजह से प्रभावी युग्म विकल्पी के अंदर लिया, और प्रभावी युग्म विकल्पी जो होता है शुद्ध और संकृत दोनों अवस्था में प्रकट हो रहा है। अब स्मॉल टी क्या होता है, स्मॉल टी क्या लिया था, बोना लिया था ना, अप्रभावी होता नहीं है, रिसेसिव के अंदर लिया था ना, किसके अंदर लिया था, रिसेसिव के अंदर लिया था ना, रिसेसिव कैरेक्टर के अंदर लिया था ना, जिस वजह से यहाँ पर मैंने क्या लिया, स्मॉल टी। तो ये शुद्ध बोना है। अब देखो अप्रभावी है, तो अप्रभावी शुद्ध अवस्था में प्रकट होता है, संकृत अवस्था में क्यों नहीं रहा, क्योंकि देखो अगर मैं इसे कैपिटल टी स्मॉल टी बोलूंगा तो ये तो लंबा आ जाता है ना, तो लंबा तो ये तो फिर प्रभावी युग्म विकल्पी की कैटेगरी में क्या। तो देखो गाइस जो अप्रभावी युग्म विकल्पी होगा ना, वो एक ही जगह प्रकट होता है, वो भी कौन सी कंडीशन में, शुद्ध अवस्था के अंदर, क्योंकि शुद्ध अवस्था में तभी तो जो शुद्ध बोना बोल रहे हैं। अगर एक भी कैपिटल टी आ गया तो फिर वो लंबा हो जाएगा, तो वो प्रभावी युग्म विकल्पी की कैटेगरी में चला जाएगा। तो देखो गाइस यहां पर क्या होता है कि प्रभावी युग्म विकल्पी तो शुद्ध अवस्था में भी संकृत अवस्था में दोनों में प्रकट हो रहा है, जिस वजह से हाई फ्रीक्वेंसी में भी ये आता है, क्योंकि अपन ने एक रेशियो पढ़ा था, कौन सा, फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, 3 लंबे और 1 बोना।
जिस वजह से डोमिनेंट हाई फ्रीक्वेंसी में भी आता है, ठीक, उसका ये रीजन होता है। और अप्रभावी युग्म विकल्पीय जो लक्षण होता है ना वो केवल शुद्ध अवस्था में प्रकट होता है। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे कि ऐसा लक्षण, क्या बोलोगे कि ऐसा लक्षण जो शुद्ध अवस्था में प्रकट होता है, जो केवल शुद्ध अवस्था के अंदर प्रकट होता है, वो क्या होता है, अप्रभावी युग्म विकल्पी होता है, यह लक्षण होता है। और एग्जांपल्स के साथ में समझा दिया। और देखो गाइस आज की वीडियो तो यहीं पर रखते हैं, पर गाइस पहले आप क्या मान लो, इसका स्क्रीनशॉट मान लो, क्या मान लो, स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। अब देखो इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा कौन सा था, पार्ट नंबर 7 था ना। अब पार्ट नंबर 8 के अंदर क्या लेके आएंगे अपन, प्रभाविता के लक्षण को लेके आएंगे। अभी प्रभाविता का नियम देख लिया अपन, अब प्रभाविता के लक्षण क्या क्या होते हैं, फिर प्रभाविता की एक्सप्लेनेशन क्या होती है, और प्रभाविता के परमाणु कौन कौन से थे, इन सारी चीजों को पढ़ेंगे डिटेल से। फिर उसके बाद में अपन प्रभाविता का जो नियम होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या पढ़ेंगे अपन, प्रभाविता के अपवाद। क्या गाइस जो मेंडल ने ये बताया था वो सही भी या नहीं है गाइस, कुछ कुछ जगह लागू होता है, कुछ कुछ जगह लागू भी नहीं होता, तो उसके एक्सेप्शंस भी आ जाते हैं गाइस। बता देता हूँ एक्सेप्शन कौन कौन से। एक तो आ जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी कि अपूर्ण प्रभाविता, और एक आ जाता है सह प्रभाविता यानी कि कोडोमिनेंस। गाइस डिटेल से पढ़ेंगे सारी चीजें, आप टेंशन मत लिया करो गाइस। आप कहाँ पर आए हो, रोहित आलूरे के चैनल पर आए हो, तो गाइस हर चीज डिटेल से पढ़ाऊंगा और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाऊंगा। सो गाइस टेंशन तो लेना ही नहीं है। और हाँ गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस आप वीडियो को तो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दे। गाइस पैसा मांग रहा हूँ क्या चैनल को सब्सक्राइब करने का, गाइस चैनल को सब्सक्राइब करने का एकदम बिल्कुल फ्री है गाइस। जो नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है उसे दबा दो, एकदम फ्री है। दबाते गाइस नोटिफिकेशन पे ऑल पे क्लिक कर दो, वीडियो डालते सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में जाएगी। सो गाइस आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं। सो धन्यवाद भाई, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप, ये बड़ी अच्छी बात कही आप।